अगर आप भी अपनी रूफ गार्डन में ऐसी बम्पर लौकी उगाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आज मैं आपको एक एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो हमारे लौकी के पौधे पर इस साल इतने सारे बड़े बड़े फल आने का सबसे बड़ा कारण बनी है। हम बात करेंगे कि इस समय पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कौन सी खाद इस समय सबसे ज्यादा फायदा देती है, मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए और आखिर में एक ऐसा नेचुरल लिक्विड टॉनिक भी बनाएंगे जिसकी वजह से पौधा बहुत तेजी से बढ़ेगा और लगातार नए नए फल देता रहेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर एक स्टेप आपके पौधे के लिए बहुत जरूरी है और अगर आपने बीच में कोई भी स्टेप छोड़ दिया तो रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा हम अपने पौधे पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, लौकी एक ऐसा पौधा है जो अगर सही समय पर सही देखभाल पा जाए तो एक ही बेल पर आपको महीनों तक लगातार फल देती रहेगी। लेकिन अक्सर लोग शुरुआत में पौधा तो बहुत अच्छा तैयार कर लेते हैं, बेल भी खूब फैल जाती है, पत्ते भी खूब बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद शिकायत हो जाती है कि फल छोटे रह रहे हैं, फूल गिर रहे हैं या फिर फल बनना बंद हो गए हैं। इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि पौधे की जरूरत के हिसाब से उसकी देखभाल नहीं की जाती। हर मौसम में पौधे की जरूरत बदलती रहती है और अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए इस समय पौधे को थोड़ा अलग तरीके से संभालना पड़ता है। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि लौकी के पौधे को रोज कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी धूप मिलती रहे। अगर धूप कम मिलेगी तो बेल तो बढ़ेगी पर फूल और फल कम आएंगे। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि बारिश के मौसम में पानी देते समय हमेशा मिट्टी को देखकर ही पानी दे। कई लोग रोज पानी डालते रहते हैं जबकि मिट्टी पहले से ही गीली होती है। ऐसा करने से जड़ों में सड़न हो सकती है और पौधा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा मिट्टी को चेक करके ही पानी दे। अगर मिट्टी ऊपर से 1-2 इंच सूखी है तभी पानी दे। अगर लगातार बारिश हो रही है तो अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा समय समय पर बेल को सहारा देना भी बहुत जरूरी है। अगर बेल जमीन पर फैल जाएगी तो फल भी जमीन पर लगेंगे जिससे उसमें सड़न, कीड़े और फंगल बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि बेल को हमेशा ट्रेलिस या रस्सी के सहारे से ऊपर की ओर चढ़ाएं। इससे हवा का अच्छा संचार भी होता है और पौधा ज्यादा स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी स्टेप की जिसे बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पे पूरी ताकत बढ़े और ज्यादा फल लगे तो समय समय पर ट्रिमिंग करना बेहद जरूरी है। यह ट्रिमिंग का मतलब है पौधे को पूरा काटना नहीं है, बल्कि केवल जरूरत से ज्यादा बड़े आकार के पत्ते और सूखे या पीले हो चुके पत्तों को हटाना है। आपने देखा होगा कि कई बार बेल पर कुछ पत्ते इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपस में पूरी तरह से ढक लेते हैं। ऐसे पत्ते पौधे की काफी ऊर्जा और पोषण अपने अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं। यही ऊर्जा अगर फलों तक पहुंचे तो फल जल्दी बड़े होंगे और ज्यादा संख्या में बनेंगे। इसलिए जो बहुत बड़े पत्ते फलों को ढक रहे हैं या जिनकी अब ज्यादा जरूरत नहीं है उन्हें धीरे धीरे हटाते रहिए। साथ ही जो सूखे हुए पीले या बीमारी वाले पत्ते दिखाई दे तो उन्हें तुरंत काट कर अलग कर दे। इससे पौधों में नई ग्रोथ तेजी से आती है, हवा आसानी से गुजरती है, धूप अंदर तक पहुंचती है और फंगल संक्रमण का खतरा भी काफी कम हो जाता है। ध्यान रहे ट्रिमिंग हमेशा साफ और तेज कैंची से ही करें ताकि पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक बार में बहुत ज्यादा पत्ते भी नहीं हटाने चाहिए क्योंकि पत्ते ही पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। हर बार केवल उतने ही पत्ते हटाए जितने वास्तव में जरूरी हो। अब बात करते हैं उस मिट्टी के मिश्रण की जिसकी वजह से इस साल हमारे पौधे पर लगातार शानदार फ्रूटिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, किसी भी पौधे की असली ताकत उसकी मिट्टी होती है। अगर मिट्टी में पोषण नहीं होगा तो चाहे आप कितनी भी दवाइयां या टॉनिक डाल दें, पौधा कभी भी अपनी पूरी क्षमता से फल नहीं देगा। इसलिए हमने एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार ऑर्गेनिक मिश्रण तैयार किया है जिसे कोई भी अपने घर पर बना सकता है। सबसे पहले हमने लिया है अच्छी क्वालिटी का लीफ कंपोस्ट। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जितनी मात्रा ली है वह 2 बड़े ग्रो बैग के लिए ली है। अगर आपके पास एक ही पौधा है तो इसकी मात्रा आधी कर दीजिए। लीफ कंपोस्ट मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है, मिट्टी को हल्का और भुरभुरा बनाता है, जड़ों को बहुत तेजी से फैलने में मदद करता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पौधे को धीरे धीरे लंबे समय तक पोषण देता रहता है।
वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में करोड़ों लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी को जीवित बनाए रखते हैं और पौधे के लिए पोषक तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराते हैं। इससे पौधा ज्यादा हरा भरा रहता है और लगातार नई ग्रोथ देता है। अब इसमें हम मिलाएंगे ऑर्गेनिक पोटाश। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नाइट्रोजन देने से पौधा अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा फूल और बड़े फल चाहिए तो पोटाश उतना ही जरूरी है। पोटाश पौधे की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, फूलों को गिरने से बचाने में मदद करता है, फलों की क्वालिटी सुधारता है, उनका आकार बढ़ाता है और पौधे के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपके पौधे पर बार बार छोटे फल बनकर गिर जाते हैं या फल का आकार ठीक नहीं बन रहा तो कई बार इसकी एक वजह पोटाश की कमी भी हो सकती है। इसलिए सही मात्रा में ऑर्गेनिक पोटाश देना भी बहुत फायदेमंद रहता है। इसके बाद हमने इसमें मिलाया है कैल्शियम पाउडर, यानी कि बुझा हुआ चूना पाउडर। कैल्शियम का काम सिर्फ पौधे को मजबूत बनाना नहीं है, बल्कि यह नई जड़ों और नई पत्तियों को अच्छी ग्रोथ में भी मदद करता है। इसके साथ साथ यह फलों की गुणवत्ता बेहतर बनाता है और पौधे को कई तरह से पोषक तत्वों की कमी से बचाने में मदद करता है। बारिश के मौसम में पानी पड़ने की वजह से मिट्टी में कई जरूरी तत्व धीरे धीरे कम होने लगते हैं, इसलिए इस समय कैल्शियम देना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आखिर में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मिट्टी में क्यों डाल रहे हैं दोस्तों? बारिश के मौसम में मिट्टी में फंगस बहुत तेजी से बढ़ती है और यही फंगस कई बार जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। हल्दी में प्राकृतिक एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो मिट्टी में फंगल संक्रमण का खतरा कम करने में मदद करते हैं। यह कोई जादू दवा नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक गार्डनिंग में एक अच्छा सहायक उपाय जरूर है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि हर पोषक तत्व पूरे मिश्रण में बराबर फैल जाए। जब भी आप कोई खाद तैयार करें तो उसे सूखी और भुरभुरी अवस्था में ही अच्छी तरह से मिलाएं ताकि पौधे को हर तरफ बराबर पोषण पहुंचा सके। यही छोटा सा कदम आगे चलकर आपको ज़्यादा स्वस्थ पौधा और फूल और ज़्यादातर लौकियां देने में बड़ी भूमिका निभाता है। अब जब हमारा पूरा ऑर्गेनिक मिट्टी का मिश्रण तैयार हो चुका है तो आइए अब इसे सही तरीके से पौधे में डालते हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छी खाद बना लेना ही काफी नहीं होता, उसे अच्छी तरीके से देना भी उतना ही बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम इन एग ट्रे को हटा देते हैं जिन्हें हमने गर्मियों में मल्चिंग के लिए इस्तेमाल किया था। अगर आपने भी अपने गमले में किसी तरह की मल्चिंग की हुई है तो पहले उसे धीरे धीरे से हटाइए ताकि मिट्टी तक आसानी से पहुंचा जा सके। मल्चिंग का काम मिट्टी की नमी बनाए रखना होता है, लेकिन खाद डालने से पहले इसे हटाना बहुत जरूरी होता है ताकि पोषक तत्व सीधे मिट्टी में पहुंच सके। अब अगला स्टेप है गुड़ाई। बहुत से लोग इस स्टेप को छोड़ देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। गुड़ाई करने से मिट्टी सख्त नहीं रहती, उसमें हवा का संचार बढ़ता है, जड़ों को ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलता है और पौधा पोषक तत्वों से पहले से ही कहीं बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। अगर मिट्टी लंबे समय तक बिना गुड़ाई के रहती है तो उसके ऊपर की सतह सख्त हो जाती है, जिससे पानी और खाद दोनों ही अंदर तक ठीक से नहीं पहुंच पाते। इसलिए हल्के हाथों से मिट्टी को ढीला करना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि गुड़ाई करते समय जड़ों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए बहुत गहराई तक औजार ना लेके जाएं। अब गमले के किनारों पर हल्का सा गोल घेरा बना लीजिए और मिट्टी को बीच में थोड़ा ऊपर की तरफ कर दीजिए। ऐसा करने का फायदा यह होता है कि जब हम खाद डालेंगे तो वह सीधे जड़ों के सक्रिय हिस्से तक पहुंचेगी और बारिश या पानी देने से बहकर बाहर भी नहीं जाएगी। अब हमारा तैयार किया हुआ ऑर्गेनिक मिश्रण गमले के किनारों में समान रूप से डाल दीजिए। एक ही जगह पूरा मिश्रण डालने के बजाय आप चारों तरफ बराबर से फैलाइए ताकि पौधे की सभी जड़ों को पोषण मिल सके। इसके बाद ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर इसे ढक दीजिए। इससे खाद धीरे धीरे मिट्टी को मिलती रहेगी और धूप या तेज बारिश की वजह से उसका असर कम नहीं होगा। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से तेजी से बढ़े, नई नई शाखाएं निकाले, ज्यादा फूल बनाए और लगातार बड़े बड़े फल देता रहे, तो अब बारी है हमारे नेचुरल लिक्विड टॉनिक की। इसे बनाना बहुत आसान है, इसके लिए किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने लिया है लगभग 200 मिलीलीटर 7 से 8 दिन पुरानी खट्टी छाछ। अगर आपके घर में पुरानी छाछ बच जाती है तो उसे फेंकने के बजाय आपको पौधों में इस्तेमाल करना चाहिए। पुरानी छाछ में लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं और जो मिट्टी की जैविक गतिविधि को बढ़ाते हैं। इससे मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, जड़ों का वातावरण स्वस्थ रहता है और पौधे को पोषण तत्व आसानी से उपलब्ध होने लगते हैं। कई अनुभवी गार्डनर भी समय समय पर छाछ का इस्तेमाल करते रहते हैं क्योंकि यह मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है
अब इस छाछ में हम मिलाएंगे लगभग 2 बड़े चम्मच लकड़ी की राख या फिर कंडे की राख। अगर आपके घर में शुद्ध लकड़ी की राख उपलब्ध है तो वही इस्तेमाल करें। लकड़ी की राख प्राकृतिक पोटाश का अच्छा स्रोत मानी जाती है। यह फूलों की संख्या बढ़ाने, फल बनने की प्रक्रिया को मजबूत करने में और पौधे को मजबूती से बढ़ाने में मदद करती है और फूलों को झड़ने से भी रोकती है। इसके साथ ही इसमें कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए फायदेमंद होते हैं। अब छाछ और राख को अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाए। इसके बाद लगभग 2 लीटर साफ पानी लीजिए और इस मिश्रण को उसमें डालकर अच्छी तरह से चला दीजिए। अब हमारा नेचुरल लिक्विड टॉनिक पूरी तरह से तैयार है। हमने यह मात्रा 2 पौधों के हिसाब से बनाई है, इसलिए हम लगभग 1-1 लीटर घोल दोनों पौधों में डालेंगे। अगर आपके पास एक ही पौधा है तो मात्रा उसी हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यह घोल हमेशा पौधे के तने से थोड़ा दूर जड़ों के आसपास डालें ताकि पूरा रूट जोन इसे आसानी से सोख ले। अब बिल्कुल यही प्रक्रिया हम दूसरे पौधे में दोहराएंगे। दोस्तों, गार्डनिंग में एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी पौधे में एक बार खाद डाल देने से चमत्कार नहीं होता। अच्छे परिणाम तभी मिलते हैं जब आप नियमित रूप से देखभाल करते हैं। समय समय पर पौधे को देखते रहिए, सूखे पत्ते हटाते रहिए, नई बेलों को सहारा दीजिए और अगर कहीं कीट या बीमारी की शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप उसका तुरंत समाधान कीजिए। बारिश के मौसम में विशेष ध्यान रखें, गमले में पानी जमा ना हो। अगर लगातार कई दिनों तक बारिश हो रही है तो गमले की ड्रेनेज होल जरूर चेक करें ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल सके। गीली मिट्टी में जरूरत से ज्यादा खाद डालने से भी बचे। हमेशा मिट्टी की स्थिति देखकर ही अगली खाद दें। अब एक और छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात, हमारी मिट्टी की इस समय थोड़ी सूखी है, इसलिए खाद और लिक्विड टॉनिक देने के बाद हम पर्याप्त मात्रा में पानी देंगे ताकि पूरी मिट्टी अच्छी तरह से नम हो जाए। जब मिट्टी में सही नमी रहती है तभी जड़ें पोषक तत्वों को अच्छी तरह से अवशोषित कर पाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मिट्टी में पानी भर दे, मिट्टी सिर्फ नम रहनी चाहिए। यही संतुलन पौधे की अच्छी ग्रोथ का राज होता है। अगर आप महीने में एक बार भी इस तरह की ऑर्गेनिक खाद का मिश्रण मिट्टी में देते हैं, जरूरत के अनुसार लिक्विड टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं, समय पर ट्रिमिंग करते हैं और पौधे को बहुत अच्छी धूप व सही पानी देते हैं तो आपका लौकी का पौधा लंबे समय तक लगातार फल देता रहेगा। एक स्वस्थ बेल आपको कई महीनों तक ताजी और स्वादिष्ट लौकी देती रह सकती है। घर की उगाई हुई लौकी का स्वाद ही अलग होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होता है कि इसमें किसी तरह के हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यही असली खुशी है होम गार्डनिंग की, जब अपने हाथ से लगाए हुए पौधे पर इतने सारे फल लगते हैं और पूरा परिवार उन्हें खुशी से खाता है। अगर आपने अभी तक अपने पौधे की इस तरह देखभाल शुरू नहीं की तो आज से ही इन आसान स्टेप को अपनाइए और कुछ ही दिनों बाद अपने पौधे में आने वाला फर्क खुद देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी उपयोगी और भरोसेमंद गार्डनिंग वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि टेरेस गार्डनिंग, ऑर्गेनिक गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, फूलों, सब्जियों व फलों से जुड़ी ऐसी ही आसान और असरदार जानकारी पहले आप तक पहुंचती रहे। और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई आसान और उपयोगी गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक अपने पौधों का खूब ध्यान रखिए, प्रकृति के साथ जुड़े रहिए और हैप्पी गार्डनिंग। धन्यवाद।